पता है आप सबको बाचा का संदूक किसको कहते हैं? प्रभु की उपस्थिति को कहते हैं। एंड बाचा का संदूक पिछले हफ्ते हमने देखा था कहां तक पहुंचा था, कोई बताएगा? ओबेदेदोम। ज्योति सिस्टर के ताली बजाएंगी। हालेलुया। ओबेदेदोम के पास पहुंचा था बाचा का संदूक, और ओबेदेदोम किसी के पास रह नहीं पाया। जहां भी जाता था बाचा का संदूक तबाही मचा देता था। लेकिन ओबेदेदोम के घर पे आया और बाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में ब्लेसिंग को लेके आया। कितना दिन रहा कोई बताएगा? 3 महीने। जब प्राइज नहीं रखता हूं सब आराम से बता देते हैं, लेकिन जब प्राइज लेके आता हूं कोई नहीं बताता है। हालेलुया। 3 महीने रहा बाचा का संदूक, और 3 महीने मतलब आशीषित रहा ओबेदेदोम। केवल ओबेदेदोम ब्लेस नहीं हुआ, ओबेदेदोम का पूरा घराना प्रभु की उपस्थिति की वजह से, बाचा का संदूक की वजह से ब्लेस हो गया, आशीषित हो गया। अगर हमें भी आशीष को पाना है, ब्लेसिंग को पाना है, ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागना है, प्रभु की उपस्थिति के पीछे भागना है। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति को अपनी व्यक्तिगत जीवन में कैरी करना है, अपने परिवारों में कैरी करना है, हर चीजों में क्या करना है हमें? प्रभु की उपस्थिति। दाऊद कहता है भजन संहिता 27 का 4 में, एक बर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। राजा दाऊद कहता है मैं प्रभु से केवल एक ही बातों को मांगता हूं। क्या है वो? है प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हमेशा बना रहूं। क्या मतलब? जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। हम देखेंगे कि दाऊद, आज 3 विषय को देखने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी भागने वाले हैं। 3 विषय को देखने वाले हैं। दाऊद ने क्या किया परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए, बाचा का संदूक को लाने के लिए। जब सौल राजा हुआ, बाचा का संदूक के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, मतलब सोचा भी नहीं। लेकिन जब राजा दाऊद हुए तो उन्होंने क्या सोचा? बाचा के संदूक। और उस समय बाचा का संदूक कहां था? उस समय कहां था कोई बताएगा? फलस्तीन में था। किसके घर पे था बाचा का संदूक? कुछ आधा अधूरा आ चुका था। अबीनादब के घर पे था। कहां था? अबीनादब के घर पे था। और अबीनादब के घर पे था, और दाऊद ने क्या किया हम पढ़ेंगे। अगर इस विषय को पढ़ना है आपको 2 सामुएल 6 अध्याय और पहला इतिहास का 13वीं अध्याय, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने पहला सामुएल 6 का 1 में लिखा गया है, लिखिए जाके घर में पढ़ना। दाऊद ने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। कितने लोगों को? 30,000। मैं पूछूंगा, प्राइज भी रखूंगा। आज की बतन में जो होगा वो एक प्राइज रखा जाएगा, ठीक है? 30,000 लोगों को। कैसे लोगों को? सिर्फ लोगों को इकट्ठा नहीं किया, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया, विद्वान लोगों को। कितना? विद्वान लोगों को, कमांडर्स को, लीडर को, इन्फ्लुएंसर जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन सबको इकट्ठा किया। और क्या कहा दाऊद ने? अगर तुमको अच्छा लगे तो हम बाचा का संदूक को अपनी नगर में लेके आते हैं। और सब लोगों ने क्या कहा कि योजना बहुत अच्छा है, हमने प्रभु की बाचा का संदूक को हम अपनी नगर में लेके आते हैं। और सब जाते हैं। 30,000 लोग, ऐसे लोग नहीं, कमांडर जाते हैं, लीडर जाते हैं, सहस्त्र सेनापति जाते हैं, बाचा का संदूक को दाऊद के नगरी में लेने के लिए जाते हैं। और क्या होता है? बाचा का संदूक को एक नई सगड़ गाड़ी में, कैसे गाड़ी में? भाई बाचा का संदूक आ रहा है, तैयारी तो करना है, जैसे डेकोरेट किए हैं, संडे सर्विस है, ऐसे ही पूरा नई सगड़ गाड़ी को डेकोरेट करके बाचा का संदूक लेने के लिए जाते हैं। और बाचा का संदूक कहां से उठाते हैं? ओबेद-एदोम के घर से उठाते हैं। और जब बाचा का संदूक ओबेद-एदोम के घर से उठा के सगड़ की गाड़ी में रखते हैं, और अबीनादब के दोनों बेटे उज्जा और अहिया, तो दोनों क्या कर रहे थे? बाचा का संदूक का देखभाली कर रहे थे। और जब उस सगड़ गाड़ी किरियाम की कुछ देश में आया तो क्या हुआ? बैलों ने ठोकर खाया। और जब बैलों ने ठोकर खाया तो बाचा का संदूक हिलने लगा तो क्या करेंगे आप? संभाल लेंगे, ठीक है? और उज्जा ने भी क्या किया? जब हिलने लगा, बाचा का संदूक को हाथ बढ़ाकर संभालने लगा। अच्छा किया था उसने,
लेकिन जैसे ही बाचा का संदूक को संभालने के लिए हाथ को लगाया, ऐसे ही वो समाप्त, उसी टाइम वो मर गया, उस टाइम मर गया। और उसी समय दाऊद क्योंकि जान चुके थे कि बाचा के संदूक की वजह से लोगों के ऊपर विपत्ति आया था, ये जान चुके थे कि फिर विपत्ति आना शुरू हो गया है, अगर मैं अपने नगर में लेके जाऊंगा तो भाई हमारा नगर तो गया। तो दाऊद चिंता में पड़ जाते हैं और दाऊद कहां रख देते हैं बाचा के संदूक को? दाऊद बाचा के संदूक को ओबेद एदोम के घर पे रख के छोड़ाते हैं, अपने पास चले आते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहते हैं? 13 का 12 कोई पढ़ेगा, पहला इतिहास 13 का 12। हालेलुया। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, कब? जिस दिन उज्जा का मृत्यु हुआ। बाचा का संदूक को टच करने की वजह से जिस दिन उज्जा का मृत्यु हुआ, उस दिन दाऊद डर गया और क्या कहने लगा? परमेश्वर का संदूक को अपने यहाँ कैसे लेके आऊं? हालेलुया। दाऊद क्या कहने लगा कि मैं कैसे परमेश्वर के संदूक को अपनी नगरी में लेके आ सकता हूं? ये दाऊद सोचता रहा। हालेलुया। अगर बाचा का संदूक, प्रभु की उपस्थिति को आपके पास लेके आना है, सबसे पहले क्या करना है? पंडर करना है। पंडर मतलब मनन करना है, चिंतन करना है। सबसे पहले सवाल पूछना है कि ऐसे जाके प्रभु आ जा, बोले कि प्रभु नहीं आने वाले हैं। प्रभु का एक स्पर्श पा सकते हैं, प्रभु का एक टच पा सकते हैं, एनकाउंटर पा सकते हैं, लेकिन प्रभु अगर आपके जीवन में रहना है तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? पंडर। पंडर लिखिए, चिंतन करना, मनन करना, सोचना, सवाल को पूछना, यह होता है पंडर। पंडर मतलब क्या है? क्या है? सोचना, मनन करना, चिंतन करना। क्या चिंतन करना? कि बाचा का संदूक को मैं अपनी नगर से कैसे लेके आऊं। हालेलुया। और बाचा का संदूक किसको समझाता है? किसको समझाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को। अगर दाऊद उस दिन सवाल पूछा तो हमें भी सवाल पूछना है, मैं कैसे प्रभु की उपस्थिति को अपनी व्यक्तिगत जीवन में लेके आ सकता हूं। हालेलुया। जब हम सवाल पूछेंगे जवाब मिलेगा। अगर आपसे दूसरा किसी को सवाल पूछेंगे शायद जवाब नहीं मिल सकता है, लेकिन जब अपने आप को आप सही रीति से सवाल पूछेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। हमारे से गलती क्या हो जाता है? हम अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं, हम दूसरों को सवाल करते हैं, इसलिए हमें क्या है? जवाब नहीं मिल पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान के लिए सबसे पहले सवाल पूछना है। अगर सवाल का जवाब आप जान गए तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है। अगर आप अपने आप को चिंतन, अपने बारे में चिंता करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं कि मेरे ऊपर क्यों परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है और परमेश्वर को उपस्थिति मैं अपने यहाँ कैसे लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं अपने परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं अपनी जगह पे मैं जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं बिजनेस करता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आ सकता हूँ। हालेलुया। तब आप देखेंगे, अपनी गलतियां को देखेंगे। दाऊद सवाल पूछा। कितने दिन तक सवाल पूछा? 90 दिन तक सवाल पूछा। हालेलुया। दाऊद के मन में चिंता रहता रहा कि मैं कैसे बाचा का संदूक को अपनी नगरी में लेके आ सकता हूँ, कैसे प्रभु के संदूक को मैं अपनी नगरी में लेके आ सकता हूँ। हालेलुया। और दाऊद को अपनी गलती दिखाई दिया। दाऊद को दूसरे किसी की गलती नहीं दिखाई दिया, अपनी गलती दिखाई दिया। जब हम सवाल पूछेंगे अपने आप को, मैं प्रभु की उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु की सामर्थ्य कार्य को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या कमी रह गया है, क्या क्या गलत किया हूँ मैंने, कौन सा गलती हुआ मेरे साथ, कैसे जीवन को जी रहा हूँ, कौन सी गलती वाला जीवन को जी रहा हूँ, ये सब आपको पता चलेगा। हालेलुया। और दाऊद को पता चल गया, दाऊद को पता चल गया कि बाचा का संदूक को क्यों लेके नहीं आ पाया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का उपस्थिति बना रहे, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। किसके बारे में? अपने बारे में। मैं कैसे जीवन को जी रहा हूँ, मैं कैसे बातों को कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच को सोच रहा हूँ, मेरा समझ कैसा है लोगों के प्रति, मेरे प्रभु के प्रति मेरा समझ कैसा है,
हूँ, मैं अपने कानों को किस रीति से यूज कर रहा हूँ, मैं कौन कौन सी जगह जाता हूँ दिन भर, मैं किस किस से बात करता हूँ, मैं किस रीति से बातें करता हूँ, ये सारा चीज मायने रखता है। किसके लिए? प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर रहने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और क्या कहा गया है? परमेश्वर का आत्मा क्या करते हैं? हमें बसता है। परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है, नहीं लिखा गया है। छू के चला जाता लिखा गया है क्या? हमें बसता है, मतलब बसता मतलब कंटिन्यूअली। ठीक है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, ऐसे प्रभु का आत्मा निरंतर हमारे जीवन में रहता है। लेकिन पहले सवाल पूछना है कि मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। जब हम सवाल पूछेंगे तो हम जवाब को पाएंगे। और दाऊद ने भी सवाल पूछा और दाऊद जवाब पाया। जब जवाब पा जाएंगे, हम जब आंसर पा जाएंगे, तभी हम तैयार कर पाएंगे। हालेलुया। तो दूसरा क्या है? जब आपको सवाल का जवाब मिलेगा तब आपको तैयारी करना है, प्रिपेयर करना है। ये देखो, सोच रहा है, पीछे दिखाओ फोटो, कि सोच रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने यहां लेके आ सकता हूं। प्लीज आपने आप में समय ज्यादा बिताइए। आपने बारे में, लोग पता है, हम दूसरे के बारे में इतना चिंता करते हैं, दूसरे के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, दूसरे के बारे में इतना बातें करते हैं, वो अपने बारे में इतना नहीं सोचता होगा। हमारे बारे में, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। एक थीम था, वॉच आउट, मतलब अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। मैं जब आया था पहले ही ये थीम रखा था कि अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। क्यों? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए ध्यान देना है, हमें अपना ख्याल रखना है, क्योंकि यह शरीर में परमेश्वर निवास करते हैं। हालेलुया। और दाऊद जान गया था। दूसरा पॉइंट क्या है? तैयारी करना है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या पाएंगे? झूठ को पाएंगे, निंदा को पाएंगे, लोगों को निंदा करना, ठीक है, व्यभिचार को पाएंगे। कोई नशे की आदत में है, वही मिलेगा आपको। कोई चुगली कर रहा है, वही मिलेगा। कोई मतलब कहां बैठा है, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां गया है, ये सारी चीजों को मिलेगा। और तब पता चलेगा कि ये सब कारण की वजह से शायद मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति नहीं है। ये सब वजह से शायद मैं प्रभु की उपस्थिति को कैरी नहीं कर पा रहा हूं। और दाऊद ने सवाल पूछा कि मैं वाचा का संदूक को अपने यहां कैसे लेके आ सकता हूं? हाउ कैन आई ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू माई फैमिली, टू माई चर्च? मैं मलाट में कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आ सकता हूं? ये किसने सवाल पूछा? दाऊद ने सवाल पूछा। हमें भी ऐसे सवाल को पूछना है, मैं कैसे वाचा का संदूक को अपने यहां लेके आ सकता हूं? और जैसे उसने सवाल पूछा, मनन किया, तब उसको पता चला कि वाचा का संदूक को लाने के लिए सामर्थ्य लोगों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वाचा का संदूक को लाने के लिए कमांडर की जरूरत नहीं है। वाचा का संदूक को लाने के लिए नई बैलगाड़ी की जरूरत नहीं है। वाचा का संदूक को लाने के लिए इतना सारा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। वाचा का संदूक को लाने के लिए इतना सारा अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाचा का संदूक को लाने के लिए जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो लीडर है, जो कमांडर है, जो बड़े पोजीशन पे है, 30,000 लोगों को लेके गया था, उन लोगों की जरूरत है ही नहीं। उसको पता चल गया। उसको क्या पता चला? कि वाचा का संदूक को केवल वही लोग लेके आ सकते हैं जिनको प्रभु ने कहा है कि वही वाचा का संदूक को उठाएंगी। हालेलुया। वाचा का संदूक को केवल वही लोग लेके जा सकते हैं जिनको प्रभु ने कहा है केवल वही वाचा का संदूक को उठाएंगे। पता है, हम सब चाहते हैं दाऊद की तरह कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आए। सब चाहते हैं, सबका इच्छा अच्छा है। राइट थिंग को हम रॉन्ग वे में करते हैं, अच्छी चीजों को गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए जो फल है वो हम नहीं पा पाते हैं। डूइंग ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग वे, राइट थिंग को राइट वे में करना की जरूरत है। हम सबकी मनोस्ता अच्छा है, हम सब चाहते हैं कि प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहे, प्रभु का उपस्थिति हमारे परिवारों में बना रहे, प्रभु का उपस्थिति हमारे काम काज की जगह पे बना रहे, प्रभु का उपस्थिति
शांति हमारे व्यवसाय में बना रहे, हमारे रिश्ते में बना रहे। हम ये सब चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं तरीका कि प्रभु का उपस्थिति कैसे आना है। दाऊद भी चाहा था कि प्रभु की उपस्थिति दाऊद के नगरी में आए, लेकिन दाऊद को यह पता नहीं था कि बादशाह का संदूक को अपनी नगरी में कैसे लेके आना है। ये दाऊद को पता ही नहीं था, इसीलिए दाऊद 30,000 लोगों को लेके गया, नई सगड़ गाड़ी लेके गया, राजा का वस्त्र पहन के गया। क्यों पहन के गया? भाई बादशाह का संदूक आ रहा है। हालेलुया। दाऊद को पता चला कि बादशाह का संदूक लाने से पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर गलती क्या है। बादशाह का संदूक लाने से पहले आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं कैसे जीवन को जी रहा हूं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। पहला इतिहास 15:1। जल्द से जल्द कोई पढ़ेगा, भूस लो है। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर का संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। पहली बार जब गया था, बस ऐसे ही मुंह उठा के चला गया, कोई तैयारी नहीं किया था। तैयारी हुआ था, लेकिन परमेश्वर जैसे तैयारी चाहते हैं ऐसे तैयारी नहीं किया था। अगर आपको प्रभु की उपस्थिति को चाहिए, आपको प्रेजेंस ऑफ गॉड को चाहिए, प्रभु जैसे आपको तैयारी करने के लिए कहते हैं, आपको ऐसे तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया इस बार? दाऊद ने सबसे पहले एक तंबू को बनाया। तंबू किसको कहते हैं? नया नियम में शरीर। सबसे पहले क्या बनाया दाऊद ने? तंबू को बनाया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये तंबू किसका है? ये तंबू हमारा नहीं है, परमेश्वर का। दाऊद ने तो अलग सा तंबू बना दिया। हम कहां से बनाएंगे अलग से तंबू? इसका मतलब इस तंबू को बाकी सारे चीजों से अलग करना है। हालेलुया। ये तंबू को बाकी सारे चीजों से, झूठ से अलग करना है, इस तंबू को व्यभिचार से अलग करना है, इस तंबू को नशे की आत्मा से इस तंबू को अलग करना है, चुगलीपन से इस तंबू को अलग करना है, अच्छे सोच के इस तंबू को अलग करना है। दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे के बारे में बुरा नहीं कहना है, दूसरे की निंदा नहीं करना है, दूसरे बुरे चीजों को नहीं देखना है, बुरे चीजों को नहीं सुनना है, बुरे बातों को नहीं करना है, क्योंकि ये तंबू को अलग करना है। ये तंबू को अलग करना है। सब लोग कहेंगे तंबू को अलग करना है। हम एक नई शरीर नहीं बना सकते। इस दाऊद ने एक नई तंबू को बनाया था, है कि नहीं? हम एक नई शरीर बना सकते हैं क्या? नए हृदय, नई मन, नई सोच को बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इस शरीर से, इस तंबू से बाकी सारी चीजों को अलग कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आए, तो आपके जो शरीर को बाकी सारे चीजों से अलग करना पड़ेगा। गंदगी को आपके जीवन से दूर करना पड़ेगा। गंदी कामों को आपके शरीर से बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दाऊद ने तैयारी कर दिया था तंबू बना के। आपको तैयारी करना है, तंबू बनाना है, अपने शरीर को तैयार करना है प्रभु की उपस्थिति के लिए। सबसे पहले क्या करना है? पंडर करना है, चिंतन करना है। दूसरा क्या है? तैयारी करना है, अपने शरीर को तैयारी करना है। और दाऊद जब सवाल पूछा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे लेके आ सकता हूं, तो दाऊद ने एक जान पाया कि भाई सामर्थ्य लोगों की जरूरत नहीं है, बलवान लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन लेवी लोगों की जरूरत है। कौन? परमेश्वर ने जिनको चुना है बादशाह के संदूक में सेवकाई करने के लिए, केवल उन लोगों की जरूरत है। हालेलुया। केवल वही लोग बादशाह के संदूक को अपने कंधों पर लेके जा सकते हैं, जिसको प्रभु ने ठहराया है, जिसने प्रभु ने चुना है कि वो लोग बादशाह के संदूक को लेके जा सकते हैं। तो मतलब वही लोग ही लेके जा सकते हैं। नए नियम के अनुसार लेवी कौन है? याजक के वंश से कौन है? कौन है? हम लोग हैं। कोई बताएगा? इस आयत को बताएगा। पहला पतरस 2:9 मैं पढ़ता हूं, आप लोग बहुत स्लो है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो। हालेलुया। कौन? और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। कौन? तुम लोग, मैं, हम लोग परमेश्वर की
परमेश्वर की उपस्थिति में बाचा का संदूक में सेवकाई कर सके। नए करण के अनुसार हम सब क्या है? चुने हुए लोग। इसका मतलब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई कर सकते हैं। इसका मतलब हम सब प्रभु की उपस्थिति को लेके जा सकते हैं। इसका मतलब जहां हम जा रहे हैं, क्या जा रहा है? परमेश्वर का उपस्थिति जा रहा है। हमारा परिचय ऐसा होना चाहिए कि जहां हम रहे वहां प्रभु की उपस्थिति रहे। ऐसा परिचय नहीं आना चाहिए ये आ गया भाई उससे बचे रहो, ये आ गया भाई ये मतलब ऐसा माहौल कर देगा, ये आ गया ये ऐसा माहौल करेगा। लेकिन आप जाएंगे क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति को लेके जाते हैं। तो जब आप जाएंगे प्रभु जाएंगे। हालेलुया। तो दाऊद ये जान लिया था कि 30,000 लोग की जरूरत नहीं है, केवल वही लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जा सकते हैं, जिनको प्रभु ने ठहराया है, जिनको प्रभु ने अलग किया है, केवल वो लोग ही प्रभु की उपस्थिति को लेके जा सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, आपको अलग रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अलग रहना पड़ेगा। अलग मतलब ऐसा नहीं कि भाई भीड़ है मैं जाके उधर उस कोने में बैठता हूं, ऐसे नहीं है। अलग मतलब बाकी सारे चीजों को, झूठ से आपको अलग रहना पड़ेगा, बुराई से आपको अलग रहना पड़ेगा, नशे से आपको अलग रहना पड़ेगा, चुगलीपन से आपको अलग रहना पड़ेगा, गंदी बातों से आपको अलग रहना पड़ेगा, गंदी गंदी मुंह के द्वारा गंदी गंदी बातों बोलने से आपको अलग रहना पड़ेगा, आंखों के द्वारा गंदी गंदी चीजों को देखने से आपको अलग रहना पड़ेगा, कानों के द्वारा अच्छी मतलब बेकार बातों को सुनने से आपको अलग बनना पड़ेगा, बेकार बातों में हंसने से आपको अलग बनना पड़ेगा, व्यभिचार से आपको अलग करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, प्रभु की भारी उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। अलग करना पड़ेगा। दाऊद ने जान लिया था कि परमेश्वर का संदूक को लेवी लोगों के अलावा इस बार और कोई लेके नहीं जाएगा। ये दाऊद क्लियर कर दिया कि इस बार 30,000 लोगों की जरूरत नहीं है। दाऊद ने हारून और उसके वंशज को बुलाया कि भाई आपको जाना है और आपको अलग करना है। क्यों? क्योंकि आपको बाचा का संदूक को उठाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो मैं कैसे आपको अलग कर सकता हूं? हालेलुया। तो हम वचनों से पढ़ेंगे। हालेलुया। 15 का 27 पढ़ेंगे। हाँ, पहला इतिहास 15 का 27। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्याह, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। आखिरी लाइन पढ़िए सिस्टर। दाऊद क्या पहना था? सन के कपड़े का एपोद पहने था। हालेलुया। अंग्रेजी में सुंदर रीति से लिखा गया है, दूसरा सामुएल में भी लिखा गया है, पहला इतिहास में भी। नाउ वर्तमान दाऊद एपोद का कपड़ा पहना। उसका मतलब पहली बार जब गया था दाऊद में एक अकड़ था। ठीक है, दाऊद में एक अकड़ था। कैसे वस्त्र को पहन के गया? राजा के वस्त्रों को पहन के गया। कैसे लोगों को लेके गया? कमांडर्स को लेके गया, विद्वान लोगों को लेके गया, सामर्थ्य लोगों को लेके गया। लेकिन दूसरी बार जब गया लेवी लोगों को, और खुद कैसे कपड़ा पहना? एफोद का कपड़ा। एफोद का कपड़ा किसको दर्शाता है? नम्रता को दर्शाता है। एफोद का कपड़ा किसको दर्शाता है? सेवा की मनुष्यता को दर्शाता है। एफोद का कपड़ा किसको पहनने के लिए बोला गया है? याजकों लोगों को। हालेलुया। आपको बाचा का संदूक पहने अगर लेके आना है, परमेश्वर का उपस्थिति अपने जीवन में लेके आना है, आपको भूल जाना है कि आप कौन है। उस दिन भूल गया कि मैं राजा हूं। हालेलुया। क्योंकि राजाओं के राजा जब आएंगे
संसार का कोई राजा काम नहीं करता है। दाऊद उस दिन भूल गया, ये राजा का वस्त्र पहन के, ये राजा का परिचय लेके मैं उस राजा के पास जा नहीं सकता, उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। अपने अंदर जो थोड़ा सा भी घमंड की बातें हैं, अपने अंदर जो थोड़ा सा भी अकड़ की बातें हैं, अपने अंदर थोड़ा सा भी जो ईगो है, जो भी है आप सोचते हैं अपने बारे में थोड़ा सा बड़ा करके सोचते हैं, उन सारी चीजों को उसी टाइम किल करना है। हालेलुया। और कैसे? नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना है। कैसे होके? नम्र होके प्रभु की उपस्थिति में जाना है और अलर्ट होते हुए। दाऊद ने किसको अलग किया? दाऊद ने अलग किया लेवी लोगों को। भाई तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग अपने आप को कंसेक्रेट करो, तुम लोग अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हें वाचा का संदूक को लेके आना है। और दाऊद ने भी अपने आप को अलग किया। और दाऊद ने क्या किया? एफोद का कपड़ा पहन के गया, राजा का वस्त्र को उसने उतार दिया और एफोद का कपड़ा बन के गया। नम्रता का और सेवा का मनोभाव उसमें अपने आप लेके आया। हालेलुया। अगर आपको वाचा का संदूक को लेके आना है, प्रभु की उपस्थिति को लेके आना है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने बारे में सोचिए। किसके बारे में? हमारे जीवन, खुद के जीवन के बारे में ध्यान दीजिए। खुद के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए कि पूछिए कि कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आ सकता हूं, क्यों प्रभु का उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। पूछिए, आपको सवाल मिलेगा, आप अपने जीवन को जान पाएंगे। हालेलुया। आपके बारे में सबसे ज्यादा आप जानते हैं और प्रभु जानता है और कोई नहीं जानता है। इसलिए प्रभु के सामने जब आएंगे सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ आइए। अपना जब आकलन करते हैं, ईमानदारी के साथ अपना आकलन कीजिए और प्रभु के सामने माफी मांगिए कि प्रभु मेरे साथ, मेरे पास ये गलती हुआ है, इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद तैयारी करना है, उसके बाद अपने सारे चीजों को अलग करना है, सेट अपार्ट करना है, पवित्र जीवन को जीना है। पवित्रता जीवन में उस सामर्थ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने सामर्थ के अनुसार थोड़ी सी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति आप रहेगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मेरे द्वारा कैसे ऐसे काम हो सकता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी जॉब में अगर आप प्रभु की उपस्थिति को कैरी करके जा रहे हैं, आपके बिजनेस में आप प्रभु की उपस्थिति को कैरी करके जा रहे हैं, अपने परिवार में प्रभु की उपस्थिति को जान के आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं परिस्थिति बदलेंगे, परिस्थिति बदल जाएगा। प्रभु ही परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप जितना भी प्रयास करो आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते। ओनली गॉड, केवल प्रभु का उपस्थिति आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। एदम वो तो गाद देश का था, जिस देश से गलियाद आते थे, उसने क्या किया? 90 दिन प्रभु की उपस्थिति को अपने पास रखा रहा एंड प्रभु ने उसको ब्लेस नहीं किया, उसके घरानों को भी ब्लेस किया। प्रभु केवल आपको ब्लेस नहीं करेंगे, आपके एंटायर फैमिली को ब्लेस करेंगे। तो आपको पूछना है कि प्रभु का उपस्थिति को मैं अपने पास कैसे लेके आ सकता हूँ? प्रभु का उपस्थिति को मैं अपने घर में कैसे लेके आ सकता हूँ? प्रभु का उपस्थिति को मैं अपने काम काज की जगह में कैसे लेके आ सकता हूँ? प्रभु की उपस्थिति को मैं अपने बिजनेस की जगह पे कैसे लेके आ सकता हूँ? प्रभु की उपस्थिति को मैं कैसे कैरी कर सकता हूँ? तो आपको प्रभु कहेंगे, बेटा इन सारे बातों को छोड़ दे और अपने शरीर को तैयार कर। मनो को तैयार करने के लिए नहीं कहेंगे, अपने शरीर को तैयार कर। मनो को भी तैयार, मन, आत्मा, शरीर सबको तैयार करना है, मनुष्यता को तैयार करना है, अपने आप को अलग करना है, पवित्र जीवन को जीना है। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें अपना जीवन को सही रीति से नहीं चला सकते। ओनली प्रेजेंस ऑफ गॉड, केवल प्रभु ही आपको चला सकते हैं एंड प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेके आ सकता है। हालेलुया। तो दूसरा क्या है? तैयारी करना है, बाकी सारी चीजों से अपने आप को अलग करना है, अपने जीवन को अलग करना है। और क्या करना है? वाचा का संदूक लाने के लिए आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। हालेलुया। तो दाऊद भूल गया कि वो राजा था। आपको भूलना पड़ेगा कि आप वहां काम करते हैं, आप इतना रुपए कमाते हैं, आपके पास बड़ा सा घर है, आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग है। ये सब भूल जाइए, ये आपके लिए बाधा का कारण हो सकता है। उस दिन राजा का जो मनुष्य था दाऊद का, प्रभु की उपस्थिति लाने के लिए बाधा बन गया। उसने जान लिया था कि राजा का मनुष्य के साथ मैं उस राजा को लेके नहीं आ सकता हूं अपने जगह पे।
वो जान लिया कि मुझे सेवा का मनोभाव चाहिए। मैं सेवा का वस्त्र पहनूंगा, मैं नॉर्मल कपड़े पहनूंगा, भूल जाऊंगा आज के दिन कि मैं राजा हूं। आपको भूल जाना है आप कौन है, अगर आपको प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन पे लेके आना है। और दाऊद किसको लेके गया? प्रसिद्ध किया। देन पहले पंडन करना है, चिंतन करना है, दूसरा क्या है? तैयारी करना है, एंड तीसरा क्या है? तब जाना है। तब प्रभु को कहेंगे, प्रभु कम मेरे जीवन में आ जा। मैंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया है, मैंने उन सारी चीजों को निकाल दिया मेरे जीवन से। किस लिए निकाला? क्योंकि मुझे आप चाहिए। आपको दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपनी गवाही बताना नहीं चाहता हूं। दोस्त गए, जब प्रभु में पढ़ने लगे, सबसे पहला चीज क्या हुआ? जो दोस्त थे जिनके साथ, क्योंकि मिलिट्री में तो भाई दारू, मतलब जिसके रूम में जाओ, कपड़ खोलो तो दारू तो ऐसे ही मिलता था। ठीक है, शाम होते ही भीड़, मतलब दोस्त लोग, भाई चलते हैं, आज उसका बर्थडे है, आज उसका ये है, आज उसका वो है। मिलिट्री में दारू मतलब कुछ गंदी बातें नहीं है, ठीक है, ये तो कल्चर है। ठीक है, हर महीने हमको इतना 5 बोतल मिलता था, उसके अलावा भी और खरीदे तो मतलब आधा प्राइस से भी कम में मिलता था। लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, लोगों से दूर होना पड़ेगा। ये मैंने जान लिया कि अलग होना पड़ेगा, और अलग होना बहुत मुश्किल होता है। अलग होना लोगों से बहुत मुश्किल बातें है, ये मैंने झेला है अपने जीवन में। अलग होना पड़ेगा, किसके लिए? दूसरे किसी के लिए। वो कौन है? परमेश्वर के लिए अलग होना पड़ेगा लोगों से। हालेलुया। तब अलग कीमत को चुकाना पड़ेगा प्रभु की उपस्थिति के लिए। आपको प्रभु चाहिए, कीमत को चुकाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। एंड तब दाऊद ने क्या किया? किसको लेके गया? देखो, ये बाचा का संदूक को कौन लेके जा रहे हैं? लेवी लोग। तब आगे बढ़ना है। आप एक हल्का सा भी झूठ को रखे, एक थोड़ा सा भी पाप को लेके आप परमेश्वर के प्रेजेंस को आप कैरी नहीं कर सकते। प्रभु ने पता है बाचा का संदूक को जो सिपाही करते थे, कितना डिटेल में बताया कि ये लोग ऐसे कपड़े को पहनेंगे, उनके जो ब्रेस्ट में, छाती में 12 ये होंगे, स्टोन होंगे, उनका ये कलर का होगा, ऐसे होगा, आगे का ऐसे होगा, पीछे का ऐसे होगा। मतलब प्रभु सारे विषय का एक भी चुप जाते थे वो लोग। अगर बाचा का संदूक के पास चले जाएंगे तो समाप्त हो जाते थे। ठीक है, और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जब महायाजक बाचा के संदूक के सामने जाते थे, उनके पैरों में एक रस्सी बांधा जाता था, क्योंकि शायद कुछ गलती हो जाएगा उसमें तो मर जाएगा ये। तो अगर उस समय से पहले अगर बाहर नहीं आया तो लोग खींच के बाहर। मतलब कितना डिटेल में, अगर परमेश्वर की उपस्थिति को आपको कैरी करना है, छोटे छोटे विषय का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का जो जीवन को जीते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रभु की उपस्थिति को मिस कर जाएंगे। क्या हम मिस करना चाहेंगे प्रभु की उपस्थिति? एंड ये गए, और जब ये 6 कदम आगे बढ़े, दाऊद देख रहा था कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। 6 कदम जब आगे बढ़े, तब क्या हुआ? दाऊद ने क्या किया? बलिदान को दिया। आपको आगे बढ़ना है, मतलब आपका जीवन शैली कैसे होना चाहिए? सैक्रिफाइस। डेली आपको सैक्रिफाइस देना है। इसका मतलब ये नहीं कि डेली आपको मुर्गा लेके आना है, डेली आपको बकरा लेके आना है, वो नहीं है। अब जब देखे कि देख रहा था दाऊद, ध्यान से देख रहा था, दाऊद का एक्सपीरियंस बहुत गड़बड़ हो चुका था बाचा के संदूक को लेके, कि भाई बाचा का संदूक को लेके दाऊद का मनोस्थिति बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था कि ये जब आएगा गड़बड़ी ही कुछ होगा। दाऊद भरोसा नहीं था, इतना करते हुए भी शायद कुछ गलती तो नहीं हो गया। पहली बार कितना सारा तामझाम किया था, कितना सारा अरेंजमेंट किया था, कुछ गलती तो नहीं हो गया। इस बार वचनों के अनुसार वो बाचा का संदूक को लेने के लिए गया, और ये लोग 6 कदम जब आगे बढ़े, तब क्या किया उसने? बलिदान को दिया। जब 6 कदम के बाद फ्लो में आ जाते हैं, जीसस क्राइस्ट, प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मनुष्य को कौन सा दिन में बनाया? 6वें दिन पे बनाया। उसके बाद अधिकार किसका हो गया? मनुष्य को दे दिया। मतलब भाई चलाओ, कंटिन्यू। 6 स्टेप के बाद, जब हम मिलिट्री में भी होते थे, लेफ्ट राइट करते थे हम लोग, और 6 कदम के बाद ही मतलब सबका कदम मिल जाना चाहिए। कोई मतलब ऐसे लेफ्ट कर रहा तो राइट, ये सब नहीं चलने वाला है। मतलब 6 कदम के बाद
सबका कदम लेफ्ट मतलब जितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 3000 लोग, सबका कदम लेफ्ट होना चाहिए और एक ही आवाज होना चाहिए। राइट मतलब सबका एक ही आवाज, मतलब 1 सेकंड की माइनस सेकंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए। लेफ्ट मतलब 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग, सबका एक ही साउंड होना चाहिए। राइट मतलब सबका एक ही साउंड होना चाहिए और ये पहला 6 कदम पे हो जाना चाहिए। पहला 6 कदम हो गया मतलब अब आगे जा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही दाऊद ने देखा कि भाई अब तो शायद इस बार आ रहा है बच्चा का संदूक, शायद इस बार कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। इसका मतलब प्रभु का उपस्थिति आपने टच पा लिया है। हम सब टच पाए ना प्रभु की उपस्थिति को, हम सब स्पर्श पाए प्रभु का उपस्थिति को। अगर प्रभु ने आपको छुआ है, ब्लेस किया है, तो शुरू कर दीजिए। क्या करना? बलि को चढ़ाना। आपने जीवन को जीता जाता बलिदान के स्वरूप किसके सामने लेके आना है? परमेश्वर के सामने। प्रभु मेरी इच्छा यह है, खत्म इसको। प्रभु मैं ऐसे जीवन को जीता हूं, प्रभु आपके लिए इसको बलि चढ़ाता हूं। झूठ को बलि चढ़ाता हूं, ये दोस्त को बलि चढ़ाता हूं। ये जो आंटी है उनके घर बुलाते हैं खाने के लिए, अगर उनको घर जाने से प्रभु को उपस्थिति नहीं है, बलि चढ़ाता हूं। वो जो बुलाते हैं पिकनिक करने के लिए, पार्टी करने के लिए, उधर जाने के द्वारा मैं प्रभु की उपस्थिति को मिस कर रहा हूं, बलि चढ़ाता हूं। मैं जो बातें करता हूं उसके साथ मिलने के द्वारा उसकी बातें करता हूं, भाई उसके पास भी नहीं जाऊंगा, अगर वो सुधेगा तो ठीक है, उसको भी बलि चढ़ाता हूं। हालेलुया। और उसके बाद जिसके पास जाने से मुझे निराश होता है, मेरे मन में यह आता है, बलि चढ़ाओ चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ चढ़ाओ, जब तक आपका जीवन अलग ना हो जाए। प्रोसीड। अगर बाटा का संदूक को कैरी करना है, आपको अलग तरीके से चलना पड़ेगा। हालेलुया। कदम से कदम मिला के, पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बाचा का संदूक जब दाऊद की नगरी में पहुंचा, तभी भी उसने बलि चढ़ाना छोड़ा क्या? कभी भी बलि चढ़ाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। बलि चढ़ाना, सैक्रिफाइस करना एक मसीह का लाइफस्टाइल होना चाहिए। बलिदान देना एक मसीह का जीवन शैली होना चाहिए। अपनी इच्छाओं को, अगर हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा के साथ मैच नहीं हो रहा है, बलि चढ़ा दो। अगर इस जॉब के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूं, छोड़ दो जॉब। अगर ये बिजनेस के द्वारा अगर मैं प्रभु से दूर हो गया हूं, छोड़ दो। मैं कहता हूं छोड़ दो मतलब छोड़ दो। आप महसूस करेंगे प्रभु की उपस्थिति को। प्रभु के लिए कोई बलिदान दिया है और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। मैंने आपको दिखाया था वो फोटो कि फास्ट रूम में क्या था। फास्ट रूम में बलि का बलिदान दिया जाता था। हालेलुया। रोटी रखा जाता था और क्या आता था? परमेश्वर का आग आके उस बलि को भस्म करके खा जाते थे। आपका जीवन अगर बलिदान का जीवन है, आपके जीवन में क्या आएगा? परमेश्वर का आग आएगा, होली स्पिरिट का फायर आएगा। अगर प्रभु का उपस्थिति जिसके जीवन में है, पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे। हालेलुया। अच्छा नहीं चल रहा परिवार अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। हाल में गवाही को बताना प्रभु करते हैं। अगर प्रभु का कार्य को देखना है आपको, तो खड़ा रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु के कार्य को देखने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। बड़े कार्य को देखना है तो छोटे छोटे चीजों में ईमानदार को रहिए। छोटे झूठ को बोलते हैं, पता है कितना बड़ी ब्लेसिंग को मिस कर देते हैं। छोटे किसी की निंदा करते हैं, कितना बड़ी भारी उपस्थिति को मिस कर देते हैं। क्या कैसे उपस्थिति आएगा? प्रेजेंस कैसे आएगा? आपको सैक्रिफाइस करना है। उस दिन 7,000 रुपये बहुत बड़ी रकम था मेरे लिए, लेकिन प्रभु के लिए बड़ी रकम नहीं है। लेकिन प्रभु के अनुसार हमें जीवन को जीना है। ऐसी गवाही को बोलूंगा, फाइनेंस की गवाही, तो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु करेंगे, हम किए थे। तो आपको सवाल पूछना है कि मैं कैसे प्रभु की उपस्थिति को मेरे घर पे लेके आ सकता हूं? तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि भाई कोई बड़ा गुण नहीं चाहिए, कोई बड़े पढ़े लिखे होना जरूरत नहीं है, विद्वान होना जरूरत नहीं है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज ये सब सीखना जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है? मूर्ख भी हूं मैं, गधे भी हूं मैं, गधे का वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल कर, सॉरी,
आपके लिए भी, किसी के लिए भी यूज नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, प्रभु ने हमें बनाया है। हम मूर्ख भी हैं, हम काम के लायक भी नहीं है, लेकिन अपना जीवन को प्रभु के लिए अलग किया है। हालेलुया। अपने जीवन को हम प्रभु के लिए अलग किया है। प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा एंड प्रभु का उपस्थिति आपको बदल देगा। प्रभु का उपस्थिति के लिए अपने आप को अलग कीजिए। आपका व्यक्तिगत जीवन बदल जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन बदल जाएगा, आपके काम काज में जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगा, आपके व्यवसाय का जीवन बदल जाएगा, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं ये 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि अपने जीवन को प्रभु के लिए अलग कीजिए। आप प्रभु की इंटरवेंशन को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी इंटरवेंशन को प्रभु के जीवन में देखेंगे। आज आपको सवाल पूछना है कि प्रभु मैं कैसे तेरी उपस्थिति को मेरे पास लेके आ सकता हूं। जैसे दाऊद ने सही सवाल को पूछा। दाऊद ने पूछा कि प्रभु मैं कैसे इस वाचा का संदूक को मैं अपने नगर में लेके आ सकता हूं। अगर आप सही सवाल को पूछेंगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। अगर आप सही आदमी से पूछेंगे तभी आपको सही राइट आंसर मिलेगा। अगर आपने आपको झांकना है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, मेरे जीवन में ऐसा क्या खामियां है, मेरे जीवन में ऐसा क्या कमियां है जिसके वजह से प्रभु का उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। और जब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, मैंने पास्ट में ये सारी चीजों को किया है, जिसे दाऊद ने पास्ट में बहुत सारे चीजों को किया प्रभु की उपस्थिति को लाने के लिए, फिर भी नहीं लेके आया। हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति हो, तेरी उपस्थिति हो, तेरी उपस्थिति हो। लेकिन दाऊद कहां छोड़ दिया था? ओबेदेदोम के घर में वाचा का संदूक को छोड़ दिया। आपको सवाल पूछना है, मैंने प्रभु की उपस्थिति को कहां छोड़ के रखा है? मैंने प्रभु की उपस्थिति को किस जगह पे छोड़ के रखा है? हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को आप घसीट के लेके नहीं आ सकते। जैसे दाऊद ने बैलगाड़ी में वाचा का संदूक को घसीट के लेके आया, आप प्रभु को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। प्रभु प्रभु है और राजा की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। दाऊद ने राजा को राजा की तरह ट्रीट किया, आपको भी प्रभु को प्रभु की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब मुश्किल आता है, प्रभु तू कहां है? प्रभु तू कहां है? प्रभु तू कहां है? हमें सवाल पूछना चाहिए कि मैंने प्रभु को किस जगह पे छोड़ दिया, मैंने कहां प्रभु को छोड़ दिया, मेरे किस बर्ताव की वजह से प्रभु मुझसे दूर हो गए। आपको सवाल को पूछना है, देन क्या करना है? अपने आप को अलग करना है। हालेलुया। अपने शरीर को, अपने मनों को बाकी सारी चीजों से अलग करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब जीवन शैली आपका बलिदान। कैसे? बलिदान, सैक्रिफाइस। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। बिना सैक्रिफाइस,